हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सूरज को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होते प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग एक 15 से 22 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली नहीं साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले हम लिब्रा आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए लिब्रा देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, चलिए देख लेते हैं लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स। 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता काफ़ी लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में नहीं आएंगी। बहुत एक दूसरे पर ये मतलब ये गर्व सा महसूस हो रहा था कि ये एक कितना अच्छा पेयर है, कितना अच्छा जोड़ा है, कितना अच्छा रिश्ता जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई, कुछ समय ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ तहस नहस सा हो गया, बिखर सा गया। जो रिश्ता इतना अच्छा जा रहा था एकदम डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया और रिश्तों में दरार आ गई, रिश्तों में प्रॉब्लम आ गई। लेकिन जो आपके पर्सन है लिब्रा, वो अभी महसूस कर रहे हैं कि जो समय चला गया, जो वक्त चला गया, वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन नए सिरे से अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डिसाइड करते हैं कि जिसने जो भी गलती की है, चाहे वो कुछ भी रहा है, किसी और के प्रति अट्रैक्शन रहा है, फीलिंग्स रहा है, अटैचमेंट रही है, या फिर कोई और बात रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व था जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा था, जो भी कुछ रहा है, अगर वो कमिटमेंट वगैरह देंगे, डिसाइड करेंगे कि मेल और फीमेल एनर्जी में वो बैलेंस बनाकर चलेंगे, रिश्ते को एक अच्छे पेयर, एक जोड़े के रूप में आगे बढ़ाएंगे। तो अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा यहाँ हार्डनेस लाने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाने की ज़रूरत है। अगर ऐसा कमिटमेंट वगैरह देते हुए आगे बढ़ेंगे तो जो चक्रास इम्बैलेंस्ड से हो गए थे, जो बिखर गए थे, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो चक्रास बैलेंस्ड होंगे, इनहेंस होंगे। और जो तीखापन था, जो कड़वापन था, जो एक दूसरे के साथ मिठास और प्रेम के साथ नहीं बोला जा रहा था, जो भी बोल रहे थे कड़वा बोल रहे थे, जिससे सामने वाले को दुख और तकलीफ हो रहा है, तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अपने पार्टनर से प्यार और प्रेम के साथ पेश आएंगे, मीठा बोलेंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे, तो धीरे धीरे करके जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं, जो दुख के बादल हैं, उनका खात्मा होगा और रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा, चीज़ें सही होंगी और फिर से धीरे धीरे करके चीज़ें सही जा सकती हैं। तो वो चीज़ों को सही करने में लगे हुए हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं लिब्रा के पर्सन, लिब्रा से क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। स्ट्रेंथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। लिब्रा जो आपके पर्सन हैं, अभी उनको लग रहा है कि उनके जो पार्टनर हैं, मतलब उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में जो चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हुआ है, जो सीक्रेट, जो राज, जो मिस्ट्री रखा गया है, जो उनके प्रति वो लॉयल नहीं रहे हैं, ऑनेस्ट नहीं रहे हैं, अपनी ही मिस्ट्री, अपने ही झमेलों में फंसे रहे हैं, रिश्ते पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो उनको डर लगा हुआ है, वो भय में है, चिंतित है कि कभी वो इस रिश्ते को खो ना दे। इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इसमें कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य नहीं रखना चाहिए, खुद को हील करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, ताकि जो एक ग्रहण सा लग चुका है, जो परेशानी, प्रॉब्लम्स है, उनका खात्मा हो सके और
करेज, हिम्मत और साहस के साथ गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती और वो चाहते हैं कि वो इसमें अपना टीम एनर्जी डालें, टीम एफर्ट लगाएं, ताकि फिर से रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार हो जाए। वो चाहते हैं कि कोई भी माइंड गेम उनके साथ ना खेलें, उनकी भावना के साथ ना खेलें, कोई चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी उनके साथ ना करें और इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएं, ताकि जो भी दुख के बादल हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सके और रिश्ता समय के साथ, वक्त के साथ सही हो जाए। तो देख लेते हैं लिब्रा, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, जो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि आपको इसमें यूनिवर्स ही आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, तो आपको अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए, चाहे भले ही अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो कब स्टैंड लेंगे, इस रिश्ते को खो सकते हैं। इसलिए आप चाहते हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि नई एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ आप इस रिश्ते को शुरू करेंगे, शुरू करने का सोच रहे हैं, एक फ्रेंडशिप लेवल से पुरानी बातों को बुलाते हुए, चाहे रिश्ते में कितनी ही प्रॉब्लम, कितनी ही परेशानियां रही हैं, लेकिन नए सिरे से एक नई एनर्जी, नई ताजगी के साथ मिलेंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। आपको लग रहा है कि अगर फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से उनके साथ चैटिंग करेंगे, होटल में जाएंगे, डेट्स पर जाएंगे, खाना पीना करेंगे, बातें करेंगे एक दूसरे से, तो जो पुरानी बातें हैं उनको भुलाकर नई नई बातें करेंगे तो नए सिरे से चीज़ों को सही किया जा सकता है। एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है, लेकिन नए सिरे से पुरानी बातों को भुलाते हुए आपको महसूस हो रहा है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए। तो देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो वो आपसे चाहते हैं कि सबसे पहले आप इस रिश्ते में अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है। तो वो चाहते हैं कि आप अभी चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, या फिर वो खुद चुप रहना चाहते हैं, तब तक चीज़ें आगे ना बढ़ जाएं। और वो चाहते हैं कि उस पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को, जो उन्होंने एक दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड किया, खुशी के पल बिताए हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस के दिन है, या शादी से पहले के दिन है, या लव रिलेशनशिप में है, एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, तो जो भी रहा है, तो वो उन दिनों को याद करना चाहते हैं, ताकि अपने लिए या अपने प्यार के लिए या अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए फिर से रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और प्रेम की तरफ बढ़ाया जा सके। तो वो शुरू करना चाहते हैं इस रिश्ते को एक नई बिगनिंग के साथ, एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी के साथ। उनको लग रहा है कि एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है, तो लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर नए सिरे से पुरानी बातों को दोहराते हुए पुराने लोगों से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सकती हैं। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि उन दिनों को याद किया जाए जो एक दूसरे के साथ अच्छे से बिताए हैं। और जब तक वो ये भी चाहते हैं कि जब तक वो मौन रहें, खामोश रहें, चुप रहें, जब तक रिश्ता सही नहीं हो जाता, इस रिश्ते का ढिंढोरा किसी के सामने ना पीटें, यानी कि किसी को भी उस रिश्ते के बारे में ना बताएं कि उनके बीच में क्या चला हुआ है, जब तक चीज़ें बिल्कुल सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं आ जाता। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा लिब्रा पर्सन के लिए, आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए। 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ।
इसका आउटकम बता रहा है कि या तो आपको जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल चला हुआ था, एंजाइटी, स्ट्रेस था, प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से रिश्ता डेड सा हो गया था, ख़त्म सा हो गया था, तो या तो उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को अलविदा कर दीजिए और नए सिरे से एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़िए। उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करिए, चेंज कीजिए, बदलिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, आगे बढ़ने से रोक रही हैं, चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, कोई भी है। उन चीज़ों को छोड़ दीजिए और ट्रांसफॉर्म कीजिए, बदलिए, उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए जो दुविधाएं दे रही हैं, ताकि आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। और अगर आप पुराने रिश्ते का नहीं छोड़ सकते, आपका दूसरे के साथ कोई अफेयर चला हुआ है, एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर है, या फिर किसी और से प्यार प्रेम करते हैं, तो आप इस रिश्ते को लेट गो कर दे सकते हैं, इस रिश्ते से बाहर निकल सकते हैं, ताकि आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सके। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि या तो बिल्कुल इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगी। अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी है, नया आपको प्यार मिल रहा है, या फिर उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो ऐसा जो है इसका आउटकम बता रहा है। तो हो सकता है कि कुछ केसेस में रिश्ते को छोड़कर एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। और मोस्ट ऑफ द केसेस लग रहा है कि उन चीज़ों को लेट गो करते हुए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, तो नए सिरे से उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज करने की, बदलने की, और महसूस करें कि जो चीज़ें चली गई, जो समय चला गया, जो वक्त चला गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन नए सिरे से चीज़ों को, रिश्ते को सही किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है, ताकि दिली तमन्ना पूरी हो सके। गाइडेंस देख लेते हैं लिब्रा पर्सन के लिए क्या रहेगी। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज़, लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार एंड एस ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी सीक्रेट है, जो भी राज है, जो भी मिस्ट्री, रहस्य है, चीटिंग मत कीजिए, हेरा फेरी मत कीजिए, धोखाधड़ी मत कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी चोरी चकारी, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के आगे बढ़िए। हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तो जो भी ये नेगेटिविटी रही है, जो भी प्रॉब्लम रही है, इनका छटना होगा। और कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। यूनिवर्स जी आपको आगे बढ़ने का एक मौका दे रहे हैं, तो उस पर वर्कआउट कीजिए, जो बिगनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए, आगे जाकर वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको आगे बढ़ने में मदद देगी, सफलता दिलाएगी, इस रिश्ते को कामयाब करेगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा, रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।